सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं दीपू मेहरा। ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूं अपनी ड्यूटी पे आने के बाद। अभी मैंने वर्दी नहीं पहनी है, उसके बाद मैं वर्दी पहनता हूं। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूं। मैं दिखा देता हूं आज का मौसम के बारे में। मौसम हो रहा है बहुत गजब का, देखो कोहरा लगा हुआ बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं थोड़ी देर तुमको मौसम देखा ना। फिर मैं आज हमारे यहाँ पार्टी है, तो पार्टी का सामान वामान बनाना है, तो मैं इस हिसाब से अपने आ जाता हूँ पहले शेफ के लुक में। तो मैं दिखाता हूँ उसके बाद क्या क्या बना रहे हैं हम आज। मौसम हरो दोस्तों, ये टाइप ऑफ बिहार मौसम देखो तो तुम कतु खतरनाक रहो। मतलब इससे ज़्यादा हमारा पहाड़ी बहुत ही अच्छा है यार। देख रहे हो तुम, समय हो गया 11:30 का, मौसम खुलने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। मौसम हो रहा बिल्कुल इस टाइप से कि सामने तक भी नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं, पहले मैं वीडियो में दिखा चुका कितना साफ दिखता, पूरा सिटी दिखता था रुड़की का। इस टाइम तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों इस टाइप से हर यती मौसम रुड़की। तो मत अब पहाड़ों रुक कर वो पहाड़ एक जी बढ़िया लागू कि हर चीज़ की वहाँ पे देखो। अभी ठंड हो रही तो धूप आ जा रही है दिन में, और गर्मी नहीं होती है गर्मी के समय में। यहाँ तो ठंड के समय ठंड है और गर्मी के समय गर्मी। दुए तरफ मरण है वो दोस्तों। और यह कुछ ही दोस्तों रेस्ट के बाद थोड़ा बहुत काम हम करने के बाद मैं आ गया था दोस्तों रेस्ट। और बताओ दोस्तों, उत्तराखंड में क्या हाल चाल हो रहे हैं आपके? मैंने इतनी जगह दिखाया आपको। और बताओ यार दोस्तों, का इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी सरकार की, जो उनको थाने से ही सीधे जेल भेज दिया। ये चीज़ मुझे बहुत काफ़ी गलत लगी दोस्तों। ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। तो हर किसी के घर में बच्चे हैं, और जिसके बच्चे अपनी माँ के बिना नहीं रह पाते हैं, देखो उनके लिए कितने बड़ा कष्टदायक काम है ना दोस्तों। ये चीज़ तो मुझे बहुत काफ़ी गलत लगी। हमारे बच्चे हैं, एक बार के लिए पापा के बिना रह जाते हैं बच्चे, माँ के बिना बिल्कुल एक रात भी नहीं रह पाते हैं दोस्तों। ये हमारे संग हो चुका है दोस्तों। ये घटना, जब हमारे बच्चे कुछ भी, माँ बीमार होती है, वो होते हैं, रात भर उनको संभालना। तो ये चीज़ तो सरकार ने सोचनी चाहिए ना दोस्तों हर समय, कि ऐसे इतना बड़ा अपराध तो था नहीं कि उनका, कि सीधे उनको जेल कर दिया। ऐसे ऐसे बलात्कारी पड़े हैं उत्तराखंड के अंदर, ऐसे ऐसे चोर पड़े हैं, ऐसे ऐसे गैंगस्टर पड़े, उनको तो नहीं कर पा रहे अरेस्ट। तो कई चीज़ें हैं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो मेरी राय है। और आपको क्या, कमेंट बॉक्स में आपको क्या राय देनी है वो आप ज़रूर बताएं। हो जाता है कभी आक्रोशन में कोई गुस्सा कर जाता है, कभी होता है कभी गुस्से में कोई ऐसा बोल जाता है कि उसको अपने उत्तराखंड से प्यार था और उत्तराखंड पे लगाव था। तो वैसे हम भी कई बार कमेंट कर देते हैं। ये थोड़ी है कि तुरंत आदमी को बिल्कुल अरेस्ट कर दो, जेल कर दो। भाई जिसके मन में उत्तराखंड से प्यार होगा और उत्तराखंड के बारे में सोचेगा। देख रहे हो ना, तो उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, इतनी तो हमको नॉलेज नहीं है, फिर भी हम बोले इतना छोटा सा राज्य है उत्तराखंड का, फिर भी कभी हो चुका है। तब मैं बता रहा हूँ, ये जब किसी के संग होती है ना कोई घटना, तब होता। अब वही लाइनमैन बदला गया है, वही मीटर है। पहले मेरा हर महीने में 200 रुपये बिजली का बिल आता था। एक महीने का मतलब चार, पहले 2 महीने का बिजली का बिल निकलता था, 400 रुपये आता था मेरा। मेरे से ये घटना गुजर गई है, तो मेरे को पता है ऐसे कितनों उत्तराखंडी के साथ हुआ होगा, कि मेरी बीवी रहती है घर में, मेरी माँ रहती है। तो कई बार गुस्सा आता है तो और अब वही मीटर है, वही सब कुछ। मैं चेक मीटर भी लगाया था, मेरे जाने के बाद इन्होंने मीटर निकाल दिया वहां से। तो ये भ्रष्टाचार तो हो रहा है। आज आज की डेट में 55 रुपये आ रहा है मेरा बिजली का बिल। चार, और एक बार नहीं, चार पाँच पाँच बार हो गया ये चीज़। वही बल्ब है, वही घर है, वो उतनी जगह बल्ब जल रहे हैं मेरे। ये तो है नहीं कि उस टाइम पे कम बल्ब थे और आप ज़्यादा हो गए, या आप ज़्यादा हैं कल कम हो गए। 4 बल्ब या 5 बल्ब जलते थे, आज भी जल रहे हैं। और जल्द कब से जल रहे हैं, जब से मकान बना तब से जल रहे थे इतने। उसने 5,000 निकाल दिया। उसने बोला तुमने ये चलाया, वो चलाया, बॉलर चलाया। अरे लोग एसी चलाते हैं, उतना बिल उसका नहीं आता है। मैंने उसको बोला था, वो क्यों माने। और आज लैंडमैन बदल चुका है वहां पे, हमारे गांव में लैंडमैन बदल चुका है। तो आज वो 55 बिल निकाल रहा है। और उस टाइम पे ऐसा था कि 200, 300, 400। अरे भ्रष्टाचार तो है। और क्या है, गरीबों की कौन सुनता है।
अब यार मोदी आके थोड़ी देखा, ये लोग तो कर रहे हैं उत्तराखंड को बर्बाद, सारे मिली-जुली सरकार। इनकी अच्छी तरह खैर ली जाए ना, ये सारे भ्रष्टाचार में लुप्त हैं। नहीं वही मीटर है, वही बल्ब जल रहे हैं, तो आज बिल कम कैसे आ रहा है? यूनिट कम नहीं, यूनिट बढ़ रखी है। यूनिट कम होती तो हम भी मानते, यूनिट कम कर लिए सरकार ने, यूनिट के पैसे कम कर लिए, यूनिट के पैसे तो और बढ़े तो और बिल ज़्यादा आना चाहिए था। हमने उनसे पूछा कि क्या होगा, वो बोले नहीं कहीं तुम्हारी दीवार में लाइन शॉर्ट होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, और ये वहाँ से खींच रहा होगा, पता नहीं हजारों बातें बना रहे। वो तो जिसका काम है ना उसी को मतलब अच्छा लगता है, या वो कहता हम उससे उनसे बहस नहीं कर सकते। बोले ऐसा होगा तो लाइन काट देंगे। मैं जीए के पास भी गया, जीए ने ये बात बोला इतने बिल आ रखा तुम्हारा। तो हो जाता है भाई, जब गुस्सा आता है ना तो कुछ भी बोल सकते। मैं वहां गया 2-3 बार, उन्होंने बोला इतने बिल तो निकाल रखा है, क्या बोले अब किसी को? वही लैंडमैन आज भी है ना, वो लैंडमैन बदल चुका है, लैंडमैन दूसरा आ गया है, फिर भी बिजली का बिल कम है। अरे होता है ना, देखो यार, जिसके बाद जिसको लगता है ना कि ऐसा हो रहा है करके, क्या बोले हम यार, आक्रोश हो जाता है भाई। जो उत्तराखंड के प्रति होगा, मेरे भी दुख था उस टाइम, मैंने भी बहुत कुछ बोला। मैं जीए के पास भी गया, कईयों के पास गया, उन्होंने बोला नहीं अब तो बिल निकल गया। जब मैंने चेक मीटर लगाने की बात की, जब मैंने बोला मैं घर आ रहा हूँ, इन्होंने चेक मीटर 2 दिन लगाया, तीसरी मेरे जाने से पहले ही निकलवा दिया। उनको बोला ऐसा वैसा रीडिंग ऐसी है वैसी है करके इन्होंने टाल दिया। चलो कोई नहीं, 5,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं। फिर गलत है ना, मेरे कहने का मतलब है गरीब गुरीब माँ बाप हैं घर में, किसी के बच्चे कमाने वाले नहीं है, तो उनको ये नहीं देखते हैं कि इनके घर में कोई कमाने वाले नहीं है। वो तो बिजली वाला तो काट के चले जाएगा, तुमने बिजली का बिल नहीं भरा, ये नहीं भरा। लोगों को चाहिए दारू, जिसके घर में दारू मिले उसके बिजली का बिल कम निकाल दिया, जिसके घर में दारू मिले उसका ज़्यादा निकाल दिया। भाई मेरे से ये घटना हुई है, मैं तब बोल रहा हूँ। आपके घर आपके पास होगी ये घटना, तब आप भी बोल सकते हो। आप बोलोगे ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब मेरे से ये घटना हुई, जब मैंने 5,000 अपने जेब से दिए है ना, वो मेरे को पता है। मैं भी शहर में रह चुका हूँ, आज से नहीं 10-15 साल मुझे भी नौकरी करते होगे, मुझे भी पता है जिस जगह में रहता हूँ कितना बिल आता है क्या आता है करके। तुम पूरे महीने भर भी एसी चलाओगे ना, इतना बिल वहां नहीं आएगा। गांव में बोल रहे हैं तुमने ये चलाया वो चलाया इतना बिल आ गया। अरे तुम शहर में रह रहे हो, तुम 4 रोटी खा रहे हो, 10 तुम्हें भी तो पता चलना होगा जी, एसी चलाने के बाद भी इतना बिल नहीं आता है एक रूम का। एसी की कैपेसिटी तो ज्यादा है ना खींचने की बिल। कई बार मैं बोलता हूँ उसको भी, मैंने कहा पहले तो बिल हमारा इतना आता था 400 रुपये 2 महीने के, अब तुम 2 महीने का मैं बिल वो निकालता है तो मेरा 100 रुपये आ रहा है, 300 रुपये वो हर महीने के ले जाता था हमसे। क्यों? 5,000 की तो बात ही छोड़ो, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना उसके अंदर, जो अभी लेन मारा है उसके अंदर। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए दोस्तों। कहीं गरीब गुरीब रहते हैं गांव में, कई माँ बाप किसी के माँ बाप वो रहते हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है, मैं डायरेक्टली नाम लेना नहीं चाहता हूँ, अच्छी बात नहीं है, मेरे संग हुआ है तब मैं बोल रहा हूँ। का माल बना रहा हूँ मैं, देखो यहाँ मैंने मसाला छोले का मसाला बना दिया, और इधर सूप है टमाटर सूप, और ये शाही पनीर इधर बना रहा हूँ, पनीर टिक्का मैंने फर्स्ट मैरिनेशन में तो रख दिया है। अभी मैं दूसरा मैरिनेशन करूँगा इसमें, पनीर टिक्का और तंदूर जल्ला हमारा बनाने के बाद फटाफट से बना देता हूँ खाना। और इधर फ्राई हो रहा है मिक्स वेज, मैंने गोभी डाल रखी है इसमें, और आलू कर चुका हूँ, और अभी बीन्स जाएगी, गाजर जाएगा, ये सारा होगा। फिर उसके बाद मैं बनाते हुए दिखाता हूँ आपको किस चीज़ में उसमें बनता है। अब पार्टी का माल है, इसमें आग नहीं सेकते हैं, रोजी रोटी हमारी है,
और तो मिक्सी वेज फ्राई कर रहा हूँ। आधी तो कर चुका हूँ मैं ये मिक्सी वेज फ्राई, और ये भी बीन्स है, बीन्स फ्राई कर रहा हूँ। सब्जी अलग अलग फ्राई करनी पड़ती है मेरे को, तो इसमें गोभी भी है, मिक्सी भी है और आलू भी है। तो पार्टी के लिए इस तरह से मिक्सी वेज हम फ्राई करके देते हैं। तो दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, और ये हमको ऐसे उजाड़ देने घरों बना। ये पनीर टिक्का हो गया हमारा बिल्कुल हाफ डाउन, अभी इससे फुल डाउन होगा दोस्तों। ये ग्रेवी शाही पनीर ग्रेवी बनी है इस टाइप से दोस्तों। यह है शाही पनीर ग्रेवी, इतने बड़े पतीले में है शाही पनीर। तो और भी काम भी बहुत सारे होते हैं होटल में, और पार्टी चल रही है और मैं काम करने में बिजी हो जाऊंगा, तो मैं उतना चीज़ तो दिखा नहीं पाऊंगा कि मैं जो मैंने बनाया है वो चीज़ दिखा रहा हूँ। आगे बहुत कुछ चीज़ बनाए हुए थे, मैं वो भी नहीं दिखा पा रहा हूँ। क्यों, काम ज़्यादा है दोस्तों। तो मैं ब्लॉग में ब्लॉग आपको पसंद है, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल में नए चीज़ों को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय गुरु देवता की जय। और दोस्तों ये बात है, जो भी मैंने बात बताई ये सच्चाई है, मैंने कोई गलत नहीं रचा है, या मैं अपने हाथ से कोई बात नहीं बता रहा हूँ। जो मेरे साथ घटना घटी है मैं वो चीज़ बताया ब्लॉग में, और आगे आपके संग भी होता है कभी बाई चांस ये चीज़ें, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं, आपको हक है, आप उत्तराखंडी हैं। तो उत्तराखंड में क्या हो रहा है ना, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नेता लोग अपना घर बनने की सोच रहे हैं, कभी गरीब को नहीं देख रहे हैं, कभी किसी का आधार कार्ड नहीं बना, उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको वोट चाहिए। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को दो, उत्तराखंड के लिए करो कुछ, अपने गांव के लिए करो, अपने इलाके के लिए करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे घर में मुझे 10,000 रुपये दे दो। वो जो व्यवस्था है उत्तराखंड से बिजली बन के जाती है, उत्तराखंड में ही फ्री नहीं है, दिल्ली में फ्री है बिजली। तो कई चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं तो इतना बड़ा वो मुद्दा नहीं हूँ कि हमें नौकरी पेशे वाले, हमको पता है कि हमें अपना रोजी रोटी अपने नौकरी से करनी है। तो कभी कभी गुस्सा आता है, हम उत्तराखंडी होने के बाद इतना दब रहे हैं, इतना वो हो रहे हैं। तो कई चीज़ें हैं। तो भ्रष्टाचार फैला रखा है, जो यहाँ पे मोदी ने नहीं, जो ये नीचे हैं कर्मचारी हैं, जो ये लोग कर रहे हैं, ये फीस ले लेते हैं हमसे, कई बार कमीशन लेते हैं। अरे किस बात का, फिर हमें इसलिए देना पड़ता है कि हमारा काम नहीं करते हैं। किसी को मिलने जाओ तो पहले ये दो वो दो, कई चीज़ें हैं। इतने चीज़ों को हमें बोलने के लिए वो नहीं है, समय नहीं है, और हम पे इतना टाइम भी नहीं है कि हम हर किसी के बारे में बात कर सकते हैं, हम हर किसी के लिए कह सकते हैं कि हमें भैया नौकरी भी करनी है। इतनी हम ये सोशल मीडिया पे लगे रहेंगे या वो करते रहेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो दोस्तों मैं इसको कहना चाह रहा हूँ, जो भी किसी को बुरा लगा होगा तो इसके लिए क्षमा करना।